राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी एन के। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर 2, जिसका नाम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि हमारा है एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी का। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़ एट ज़ीरो केल्विन। हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है। तो हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर वो एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। तो इसका देखिए सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अगर आपसे एनर्जी गैप ना पूछकर पोटेंशियल बैरियर पूछता सिलिकॉन का, तो उसके लिए हम लोगों का हो जाता 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बनता कब है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में उसको मतलब पी टाइप में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोपिंग करते हैं तब बनता है। तो इसका देखिए फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फर्मी एनर्जी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखिए जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर में हमेशा मिडिल में एकदम लाइक करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी पोटेंशियल बैरियर फॉर अ जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए अभी देखिए इसमें जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर पूछ लिया ना। जैसे सिलिकॉन का पीछे एनर्जी का पूछा था तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और अगर पोटेंशियल बैरियर पूछता सिलिकॉन का तो वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। और देखिए इसमें पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम का पूछा है तो इसमें 0.3 वोल्ट आ जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी करेक्ट फार्मूला ऑफ बीटा इज। तो देखिए बीटा हमारा होता किसमें, करेंट गेन होता है हमारा इसमें बीटा सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो सी कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा इमीटर जो होता है वो कॉमन होता है, तो हम बेस के थ्रू अपना इनपुट लेते हैं और कलेक्टर के थ्रू आउटपुट अपना लेते हैं। तो इसमें जब करेंट गेन आप निकालेंगे तो करेंट गेन क्या होता है, आउटपुट करेंट अपन इनपुट करेंट। तो हमारा जब बीटा आप निकालेंगे तो आई सी अपन आई बी ना होगा। तो हमारा बीटा का फॉर्मूला जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ आई डिस इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आई नॉट अपन पाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायर एज अ रेक्टिफायर एज अ फिल्टर। तो देखिए हमारा जो जेनर डायोड होता है वो हमेशा इन रिवर्स बायस में ही हम यूज़ करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अल्फा पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.95। इट इज यूज्ड इन कॉमन इमीटर करेंट, कॉमन इमीटर सर्किट, द करेंट गेन विल बी। तो देखिए अभी हम आपको पीछे बताया ना कॉमन इमीटर में ही हमारा करेंट गेन होता है। तो करेंट गेन हम निकालेंगे कैसे, इसमें इसमें देखिए बीटा करेंट गेन होता है हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है तो बीटा बराबर अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू निकालेंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आपका देखिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एच एफ ई जो होता है हमारा बीटा होता है, क्योंकि एच एफ ई जब आप निकालेंगे एच एफ तो वो करेंट गेन ही आएगा, और कॉमन इमीटर में जब यूज़ होगा तो वो बीटा हो ही जाएगा। बीटा हमारा करेंट गेन है, एच एफ ई हमारा कॉमन इमीटर में करेंट गेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, टिपिकल वैल्यू ऑफ एच आई ई इज 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 25 किलो ओम, 50 किलो ओम। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, यूज्ड फॉर लाइट डिटेक्शन एलईडी, फोटो डायोड, जंक्शन डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। तो हमारा देखिए फोटो डायोड जो होता है वो लाइट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो 12 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फेज रिवर्सल इज पॉसिबल इन सी बी मोड, इन सी सी मोड, इन सी ई मोड, इन बोथ सी बी एंड सी सी मोड। तो इसका देखिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सी मोड में फेज रिवर्सल इज पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100%, 90%, 81.2%, नन ऑफ दिस। इसका देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका इफिशियंसी 81.2% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, करंट ऑपरेटेड डिवाइस, बोथ करंट एंड वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, नन ऑफ दिस। तो इसका देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है हमारा बाईपोलर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 एच पैरामीटर इज एच आई, एच एफ, एच आर, एच ओ। तो इसमें देखिए ये चारों एच पैरामीटर में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एच पैरामीटर एच ओ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इफ बीटा इज इक्वल टू 24 ऑफ अ ट्रांजिस्टर देन द वैल्यू
वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी। देखिए आपका पीछे क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया था, बीटा पूछा था, इसमें बीटा दिया है, अल्फ़ा पूछा है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इस पे अगर बीटा की वैल्यू रख के आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 0.96 आंसर आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी पावर गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मैक्सिमम इन सी ओरिएंटेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 20 एंड द पावर गेन इज 2000, करेंट गेन विल बी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पावर गेन बराबर करेंट वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन में होता है। तो आपका पावर गेन दिया है, वोल्टेज गेन दिया और करेंट गेन पूछा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 2000/20। इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर आएगा 100। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन रेक्टिफायर इन ऑसिलेटर इन एम्पलीफायर इन डिटेक्टर। तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हम ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, FET इज करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज रेगुलेटेड डिवाइस, रेजिस्टेंस कंट्रोल डिवाइस, फीडबैक कंट्रोल डिवाइस। तो देखिए हमारा जो FET होता है वो हमारा वोल्टेज रेगुलेटेड डिवाइस होता है। आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। BJT हमारा करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। लेकिन FET जो होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटेड डिवाइस होता है। तो आप इसको एकदम अच्छे से डिफाइन करके ही जाइएगा, वरना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी टिक लगा के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, गेट करेंट इन जे फेट इज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है एक पेपर में, लेकिन यहाँ पे जे फेट रहेगा, JFET। तो हमारा जो गेट करंट होता है जे फेट में, उसको हम नेग्लेजिबल होता है, एकदम उसको नेग्लेजिबल मानते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट म्यू RD/GM ऑफ जे फेट इज। तो देखिए म्यू हमारा क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। RD क्या है हमारा, AC ड्रेन रेजिस्टेंस है। और ये जो GM है हमारा वो ट्रांस कंडक्टेंस है। तो इसका जब आप रिलेशन पढ़ेंगे तो आपका ये म्यू इक्वल टू RD/GM, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ऑफ अ जे फेट इज ए स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्टेड V टाइप। तो देखिए जो ट्रांस कंडक्टेड कर्व होता है हमारा जे फेट का वो हमारा पैराबोलिक होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, दी मैक्सिमम पावर एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन होना चाहिए था, एम्पलीफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए ट्रांजिस्टर इज 100%, 75%, 50%, 25%। इसका देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 50% होता है हमारा एफिशिएंसी क्लास ए ट्रांजिस्टर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज एज फॉलोज। तो देखिए अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अल्फ़ा और बीटा का। तो अल्फ़ा का मैंने क्या बताया था, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। इसमें देखिए इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है। और बीटा का फार्मूला मैंने बताया था अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द रिलेशन बिटवीन HFE एंड HFB इज। तो इसका देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, -1/1 प्लस HFB। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द फिल्टर सर्किट यूज्ड इन पावर सप्लाई इज मोस्टली शंट कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टेंस, T सेक्शन एंड पाई सेक्शन। तो इसका देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शंट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, NSCR कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर एंड 3 टर्मिनल। यही आपका आंसर है, फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए SCR में होता क्या है हमारा, ऐसे रहता है 4 लेयर की तरह, ये P, ये N, ये P और ये N। इधर से एक टर्मिनल रहता है, इधर से एक टर्मिनल और इधर से एक टर्मिनल रहता है। तो हो गया ना हमारा 4 लेयर 3 टर्मिनल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ SCR इज। तो SCR का जो हम कंट्रोल टर्मिनल होता है वो हम गेट मानते हैं। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, SCR इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, एज अ रेक्टिफायर, एज एन ऑसिलेटर, नन ऑफ दिस। तो इसका देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एज अ रेक्टिफायर। और आप जब SCR का फुल फॉर्म देखेंगे तो SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसमें कहीं देखिए नेम में ही रेक्टिफायर आ रहा है। तो एज अ रेक्टिफायर इसको यूज़ भी किया जाता है। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, AUJT हैज़ 3 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 1 PN जंक्शन, नो PN जंक्शन। UJT जो हमारा होता है वो 1 PN जंक्शन होता है। उसमें आपका देखिए इसमें भी नाम से ही पता चल जाता है, UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। और यूनी जंक्शन का मतलब 1 जंक्शन ही होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यूज़ ऑफ यूजेटी इज़, अगले क्वेश्चन में देखिए यूज़ ऑफ यूजेटी पूछा हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाइक एन ऑसिलेटर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फॉर अ यूज 80 आर बी 10 किलो ओम एंड आर बी इजक्वल टू 4 किलो ओम, देयर इंटरवल स्टैंड ऑफ रिजल्ट विल बी। तो स्टैंड ऑफ रिजल्ट, इंटरवल स्टैंड ऑफ रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू आर बी वन अपॉन आर बी वन प्लस आर बी टू। तो ये जो देखिए आर बी वन प्लस आर बी टू है, इसको हम आर बी भी बोल सकते हैं। तो हमारा ईटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर बी अपॉन आर बी बी। तो देखिए हमारी वैल्यू दी हुई है, आर बी इज इक्वल टू हमारा 4 किलो ओम है और आर बी भी हमारा 10 किलो ओम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा। तो इसका देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, यूज 80 इज कॉल्ड टू बेस डायोड, टू बेस ट्रांजिस्टर डायोड विथ वन बेस 3 टर्मिनल डायोड। तो देखिए जो यूज 80 होता है उसमें हम टू बेस डायोड करते हैं। इसको अच्छे से आप डिफाइन कर लीजिए अपने आप के लिए कि टू बेस डायोड होता है, टू बेस ट्रांजिस्टर नहीं, वरना आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देखकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, डायोड वर्क्स इन पावर सप्लाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन डिटेक्शन ऑफ अ वेव शेप एम्पलीफिकेशन। तो जो हमारा डायोड वर्क पावर सप्लाई में वर्क करता है वो डायरेक्शन के लिए वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, दी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ गुड पावर सप्लाई शुड बी। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो गुड पावर सप्लाई तब होता है जब हमारा वो सबसे कम हो, सबसे कम होना चाहिए। तो इस चार ऑप्शन में देखिए सबसे कम क्या है हमारा 1%। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दी लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बुलियन अलजेब्रा इज। तो देखिए बुलियन अलजेब्रा में या फिर किसी भी चीज़ डिजिटल में हमारा ज़ीरो होता है या तो फिर वन होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बस ज़ीरो वन ही होता है ना। तो क्या होगा हमारा, इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इन बुलियन अलजेब्रा द डुअल ऑफ ए इंटू वन इजकल टू ए। तो देखिए डुअल अलजेब्रा, डुअल हम निकालते कैसे हैं किसी भी बुलियन अलजेब्रा का, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे उसको इंटू कर देते हैं, जहाँ पे इंटू होता है उसको प्लस कर देते हैं, ज़ीरो को वन कर देते हैं और वन को ज़ीरो कर देते हैं। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, ए इंटू वन इजकल टू ए है। तो ए की जगह ए, इंटू की जगह प्लस, वन की जगह ज़ीरो इज इक्वल टू ए। तो इसका देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें आपको देखिए बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है हमारा बुलियन फंक्शन, उसमें से आपको पूछा है कि कौन सा सही है। तो आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा ना, ए इंटू बी का बार जब होल का रहता है तो जब इसको ओपन करेंगे तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, यानी कि लाइन जब टूटता है तो साइन चेंज हो जाता है। उसका देखिए सेकंड ऑप्शन है ना ऐसे, तो यही मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, दी रूल ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए इन बुलियन अलजेब्रा इज। तो ये जो हमारा रूल होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन रूल भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मिनिमल बुलियन फंक्शन विथ एन वेरिएबल इज। तो 2 के पावर एन होता है हमारा, इसका भी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमारा, द कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ अ बुलियन फंक्शन देस। तो मतलब देखिए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते कैसे हैं, जीरो रहता है तो उसको वन कर देते हैं और वन रहता है तो ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स बार दिया है ना, एक्स बार को एक्स कर देंगे, वाई बार को वाई कर देंगे, प्लस एक्स बार को एक्स कर देंगे और वाई को वाई बार कर देंगे। तो इसका देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा, दी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 173 इज। देखिए ऑक्टल नंबर हमारा दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑक्टल नंबर। तो देखिए ऑक्टल नंबर में होता है हमारा 8 बेस होता है हमारा, तो उसमें 0 से लेकर 7 तक के हमारे नंबर आते हैं। तो इसमें देखिए 278 में 8 आया है ना, तो 8 तो 7 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखिए 369 है, 9 भी 8 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। 248 है, 9 मतलब 7 से बड़ा है। 248 है, ये भी 7 से बड़ा, ये भी नहीं हो सकता हमारे, ये तीनों नहीं हो सकते। ये देखिए इसमें 173, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 14 इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो इसका देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ई। और हेक्साडेसिमल में देखिए हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस यही एक 6 डिजिट है जिसको हम उससे अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो 14 का ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आ रहा है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला हमारा कन्वर्ट 245 डेसिमल में दिया है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कन्वर्ट पे पूछा है, कन्वर्ट 2564 डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, A0416 डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर डेसिमल कन्वर्टर में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ABCD हेक्साडेसिमल का दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड n इफ़ 54 डेसिमल में। तो अगर वो 36 में चेंज होगा तो वो कौन से डेसिमल में चेंज होगा। मतलब जैसे कि 54 कोई नंबर है, उसको वो है डेसिमल में दिया हुआ है, तो उसको आप जब कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर में, या बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो 36 आएगा। तो कौन से कन्वर्ट में करेंगे कि 36 आएगा, तो ये वही n पूछा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हेक्साडेसिमल ऑप्शन सही हो जाएगा, n=16। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कन्वर्ट बाइनरी 1011 टू ग्रे कोड। तो देखिए किसी भी बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1011 दिया हुआ है हमारा। तो ये जो MSB होता है, इधर वाला MSB होता है, ये वाला LSB होता है। तो जो MSB होगा इसको हम सबसे पहले एज इट इज़ लिख देंगे नीचे 1, फिर ये 1 को इसमें प्लस करेंगे, 1 + 0 1, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे 0 + 1 1, फिर इस 1 को इसमें प्लस करेंगे 1 + 1 0, कैरी 1 होता है ना, लेकिन हम ग्रे कोड जब कन्वर्ट करते हैं तो कैरी को निग्लेजिबल मानते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1110। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, कन्वर्ट ग्रे कोड 1011 टू बाइनरी नंबर। देखिए इसमें हमारा ग्रे कोड दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1011 हमारा दिया हुआ है, इसमें भी हम MSB को पहले लिख लेंगे एज इट इज़ 1, लेकिन इसमें इस वाले को इसमें प्लस करेंगे, 1 + 0 कितना आएगा 1, फिर ये 1 + 1 0, कैरी 1, लेकिन कैरी को नेग्लेजिबल मान लेते हैं, फिर ये 1, फिर ये 0 के साथ प्लस होगा, 0 + 1 1, तो 1101, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर 1011। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8421 कोड की तरह इसको हम देखेंगे, तो 4 की जगह हमारा सिग्नल नहीं दे रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये 1, ये 2 और ये 8 किस तरह का हाई सिग्नल हमारा, 8 + 2 + 1 कितना आएगा हमारा 11 आएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा, द ABCD IC कोड इज़ अ। तो हमारा जो ABCD IC कोड होता है वो हमारा 8 बिट कोड होता है, और इसका फुल फॉर्म भी आप लर्न कर लीजिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आपसे वो भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, ASCII कोड इज़ अ 5 बिट कोड, 7 बिट कोड, 9 बिट, 11 बिट। तो ये जो ASCII कोड होता है हमारा 7 बिट कोड होता है। आप इसका भी फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, फाइंड द सम ऑफ अ बाइनरी नंबर 10100011। तो देखिए सम इसका करेंगे तो कैसे होता है हमारा सम, 1010 दिया हुआ है, 0011 दिया हुआ है। तो जब हम 0 + 1 करेंगे, 0 + 1 1 1 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1 1 + 0 1 1 1 0 1, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है हमारा, और इसका रिजल्ट पूछा है। तो आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, इस पे बताना पॉसिबल नहीं हो उतना, क्योंकि बहुत खिचमिच हो जाएगा, छोटा सा स्क्रीन ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 बाई 111। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नंबर का तो आना चाहिए ही सबको, लेकिन जब आपको MCQ में देता है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नंबर से मत क्या करिए। 101 हुआ है ना, देखिए इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 111 है, इसको करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको इंटू कर लीजिए आप, 7 × 5 35 आएगा। अब 35 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर 1011। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन आपका पहले की तरह रिपीट हो गया। पीछे आपको बताया ना, जब 8421 कोड से इसको आप कब कन्वर्ट मतलब
इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11 आएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा दी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। तो देखिए और गेट का हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो जब हम इसमें नॉट गेट लगा देंगे, नॉर बना देंगे, तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है दी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट। तो एक्स और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सारे ही गेट का बुलियन एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, किसी का भी पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एडर इज़ वन फुल एडर होता है। जब आप टू हाफ एडर को कंबाइन करेंगे तो आपका एक फुल एडर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमारा दी लॉजिक गेट सोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एंड गेट, इतना हमारा एंड गेट है, इसके आगे हमारा नॉट गेट लगा हुआ है। तो एंड प्लस नॉट क्या होता है, नैंड गेट होता है। तो 65 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमारा द गिवन सर्किट सिंबल सोज। तो देखिए जो हमारा ये गिवन सर्किट है वो तो हमारा ट्रांजिस्टर का है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये हम एरो से डिफाइन करते हैं। एरो हमारा करंट का डायरेक्शन बताता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है ना। तो इधर पॉजिटिव से निगेटिव आएगा तो ये पी एन है, तो इधर एन ही होगा ना हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1। जब आप इसको 12 डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है द नेम ऑफ द गेट टू विच द गिवन ट्रुथ टेबल बिलोंग इज। तो देखिए हमारा जब दोनों सिग्नल लो है तो भी हमारा आउटपुट लो है। जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई एक इनपुट लो है तो भी हमारा आउटपुट लो है दोनों में। लेकिन जब दोनों इनपुट हाई है तब हमारा आउटपुट हाई आ रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, हमारा एंड गेट का होता है ना। तो एंड गेट यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो देखिए आपका इसमें उतना सही से आया नहीं है, बस इसका एक्सप्रेशन है क्या, ये है हमारा एक्सप्रेशन। पूरा होल का बार है, उसके अंदर है ए बी का बार प्लस ए का बार प्लस ए बी। तो इसको आप इसमें डी मॉर्गन ला लगा के आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, 0 आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा विच ऑफ द बुलियन रूल इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्या दिया है ए प्लस जीरो इजकल टू ए, नहीं ए प्लस जीरो इजकल टू ए होता है, ज़ीरो नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन क्या है ए प्लस वन इजकल टू वन, हाँ यही सही है आपका सेकेंड ऑप्शन ए प्लस वन इजकल टू वन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डिटेल स्टोरेज डिवाइस, इनकोडर डीकोडर मल्टीप्लेक्सर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें से कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस नहीं है जो स्टोरेज मतलब कैसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो स्टोरेज को डिटेलली मतलब डिवाइस को मतलब कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ को डिटेली स्टोरेज करे। तो इसमें हम आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे ए मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट फ्लिप फ्लॉप सर्किट सिक्वेंशियल कंपरेटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारा मल्टीप्लेक्सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा हाउ मेनी 3 लाइन्स टू 8 लाइन डिकोडर आर रिक्वायर्ड फॉर अ 1 to 32 डिकोडर। इसका देखिए जब आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो लास्ट वाला और ये है 32 और 8 दिया हुआ है ना, 3 to 8 और 1 to 32। तो 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऑप्शन आपका मतलब कि फर्स्ट का 4 आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमारा फॉर फुल एडर, यानी कि फुल एडर का सम का एक्सप्रेशन और कैरी का एक्सप्रेशन पूछा है आपसे। तो आप देख के जाइएगा फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर सारे का आप एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। इसमें आपका फुल एडर के लिए फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए इफ़ द करेंट कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज अल्फा एंड बीटा देन। तो इसका आपसे सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, बीटा रहेगा, यहाँ पे बी दिया हुआ है, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज़ लेस देन 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।